भी स्टार्ट कर दिया। देखिए, कभी भी अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका सबसे पहला काम ये है कि इस चार्ट को पूरा जूम इन कर दे। समझ रहे हैं? पूरा जूम इन कर दे, ठीक है कि नहीं? और 2 बार जो जूम इन किया उसको 2 बार कम कर दे। क्लियर हो गया? इतना व्यू आपको, इतने ही व्यू में आपकी ट्रेडिंग डिसाइड करनी है और आपको ट्रेड लेना है। फिर से आप कभी भी अगर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और MT4 के इस चार्ट पे अगर जाएंगे तो पहले आपको पूरा फुल जूम इन करना है और 2 बार जूम आउट करना है, और इतना ही आपको कैंडल्स दिखनी चाहिए और इसी पर आपको ट्रेडिंग करनी है। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? जी सर। ओके, फर्स्ट रूल्स ट्रेडिंग का। मैं ट्रेडिंग की क्लास में आज यानी अगर हमने अभी तक के जितना पढ़ा है वो सिर्फ ABCD पढ़ी है ट्रेडिंग की। आज जो सही मायने में हमारी ट्रेडिंग क्लास चालू हो रही है, ठीक है कि नहीं? ये हुआ रूल्स नंबर 2। जो भी ट्रेडिंग है, हम जो ट्रेड करते हैं वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पे करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन पर डिसाइड करते हैं कि मार्केट का आगे मूव क्या होगा। क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ये जो डिसाइड करते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के माध्यम से ही करते हैं। क्लियर होगी बातें? अब दूसरी बात समझिए। अब सवाल ये उठता है कि सर ये MT4 का ये पूरा का पूरा चार्ट है, इसमें हम ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस लगाएगा। तो आप देखिए, आपको मैंने कल एक डेफिनेशन बताया था किसकी? स्विंग की। स्विंग क्या होता है? स्विंग होता है, ये ग्रुप होता है किसका? कैंडलों का। कैंडलों का ऐसा ग्रुप जो मुझे बताए किसका? मार्केट का रुझान। ये देखिए, ये कैंडल ऊपर जा रही है, ये कैंडल ऊपर जा रही है, तो ये कैंडल ऊपर जा रही है, तो ये बहुत सारी कैंडलों का ग्रुप या समूह है जो कि ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर जो जा रहा है तो ये कैंडलों का समूह क्या कहलाता है? स्विंग कहलाता है। ठीक है कि नहीं? ये जो कैंडलों का समूह है या कैंडलों का जो ग्रुप है, ये ऊपर जाने वाला ग्रुप है और ये यहां से लेकर यहां तक की स्विंग कहलाएगा। देखिए, जैसे जस्ट लाइक ये इसका डाउन पार्ट था। अब यहां देखेंगे आप, यहां से लेकर यहां तक के ये एक स्विंग है। क्लियर हो? अब ये यहां से लेकर यहां तक के डाउन डाउन ट्रेंड में स्विंग बनी हुई है। समझ में आ गया? स्विंग का डेफिनेशन समझ में आया कि जल्दी बताए सादिक भाई? स्विंग का डेफिनेशन समझ में आ गया? जी सर, आ रहा है। ओके, स्विंग समझ में आ गई, ठीक है कि नहीं? अब देखिए, अगर मैं स्विंग जैसा शब्द अगर यूज कर रहा हूं तो आप लोग को ये समझना है कि स्विंग क्या है। अब मैं बार बार वो यूज नहीं करूंगा, ठीक है कि नहीं? और मैं ये समझ रहा हूँ कि अब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि स्विंग क्या होता है, ठीक है कि नहीं? आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना कहाँ है? आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है स्विंग के सबसे टॉप मोस्ट और स्विंग के सबसे लोअर लेवल पर, यानी यहाँ। यानी कहाँ? देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ। या तो सबसे ऊपरी भाग में लगाएंगे या तो सबसे निचले वाले भाग में लगाएंगे। ठीक है ना? सादिक भाई, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ समझ में तो आ रहा ना आपको? जी जी सर। कि मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करूँ और बताया? हेलो? हाँ सर। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? जी सर, आ रही है, समझ में आ रहा है। चलिए, सेकंड रूल्स नंबर जो नेक्स्ट है वो देखिए। ये पर्टिकुलर कोई कैंडल है, ठीक है कि नहीं? और ये पर्टिकुलर कोई कैंडल है और ये कैंडल की ये एक वीक है और ये वीक है। क्लियर है कि नहीं? हमेशा जो रेजिस्टेंस लगेगा ये कैंडल की वीक के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में लगेगा। क्लियर है कि नहीं? और कभी भी अगर आपको आपका सपोर्ट जो लगेगा वो कैंडल के सबसे डाउन वाले पार्ट में लगेगा। सर, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो गलत तरीके से लगाते हैं वो क्या है? वो जो गलत तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, गलत तरीका बता रहा हूँ। देखो कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग जो क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐसे लगाते हैं। भाई देखो, मुझे अगर कोई सपोर्ट लगाना है वो कैसे करेंगे? या तो यहाँ लगा देंगे या तो यहाँ लगा देंगे। क्लियर हो गया? या तो कोई ऐसा लगा देगा या तो कोई ऐसा लगा देगा। क्लियर हो गई? ये टोटली क्या है? गलत फंडामेंटल है। तो सही क्या है? सही ये है। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? ठीक है। एक चीज हमने ये जाना कि किसी भी कैंडल की जो जो जो
किसी भी कैंडल की जो क्या है टॉप मोस्ट, ये देखिए, ये मैंने कल बताया था आप लोग को, एक चीज बताया था, ये बॉडी है विजय जी, ये बॉडी है, और मैंने इसको क्या बताया था, ये क्या है? हाँ सर, ठीक है, इसको बॉडी बताया था, इसको वीक क्या वीक बताया, इसको वीक बताया। क्लियर है कि नहीं? इसको क्या बताया था, वीक बताया था। ठीक है कि नहीं? वीक का डेफिनेशन भी आपको समझाया था कि वीक क्या चीज होती है, ये वीक बनती कैसे है। देखिए कोई एक कैंडल है, ये कैंडल है, अब ये कैंडल नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, अब क्या होता है, नीचे जाके रिजेक्ट हो जाए और अचानक यहाँ ऊपर चले जाए। देखिए देखिए, ये कैंडल है, ये कैंडल नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, और अचानक क्या हो गए, ये नीचे से रिजेक्ट हो जाए। तो रिजेक्ट कितना पार्ट हुआ था, आपने अगर महसूस किया होगा तो मैंने इस कैंडल को इतना ले गया था, तो रिजेक्ट कितना हुआ, रिजेक्ट हुआ इतना पार्ट रिजेक्ट हुआ था कि नहीं, और ऊपर चले गया था, तो वहां वीक बन जाएगी। क्लियर होगी बात? अब ऊपर की वीक, अगर ये अगर कोई ये अगर कोई ये कैंडल है और ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और अचानक क्या हो गया, ये ऊपर से रिजेक्ट हो गई है। देखिए इतने ऊपर गई और इधर ऐसे रिजेक्ट हो गई, तो कितना पार्ट रिजेक्ट हुआ है, कितना पार्ट रिजेक्ट हुआ है, इतना पार्ट रिजेक्ट हुआ, तो वीक बन जाएगी। क्या क्या ये समझ में आया सभी को? जी सर, जी सर। वीक का मतलब समझ में आ गया, वीक कैसे बनती है समझ में आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो आपको बार बार देखना है। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके देखिए अच्छे से। अब मैंने क्या बोला कि सर अब मैं छोटा सा एक कैंडल बना रहा हूँ, ठीक है ना, देखिए जरा। अब मैंने आपको क्या बताया कि सर ये पर्टिकुलर कोई कैंडल है, ये पर्टिकुलर कोई कैंडल है, और मुझे अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है, तो अभी मैंने डिफाइन कराया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, टॉप मोस्ट वीक का टॉप मोस्ट, और यहाँ वीक का सबसे लोअर वाला पार्ट। क्लियर है कि नहीं? इसमें ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगेगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ लगता है, हमेशा याद रखें कि किसी भी कैंडल के सबसे टॉप मोस्ट वीक में, किसी भी कैंडल के या तो टॉप मोस्ट वीक में, या तो किसी भी कैंडल के सबसे लोअर वाले पार्ट में क्या लगेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगेगा। लेकिन वीक में कहां लगेगा, अगर सॉरी वीक बोल रहा हूँ, सॉरी, अगर स्विंग, मैं एक पूरी स्विंग अगर डिसाइड कर रहा हूं यहां से यहां तक के, क्लियर हुआ? अब मुझे अगर यहाँ ऊपर हमेशा सपोर्ट लगेगा या रेजिस्टेंस लगेगा, जल्दी बताए, ऊपर सपोर्ट लगेगा या रेजिस्टेंस लगेगा? रेजिस्टेंस। क्या लगेगा, रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? ये पूरी एक स्विंग है कि नहीं? तो स्विंग के टॉप मोस्ट पार्ट, अब ये पूरा का पूरा स्विंग है, ये पूरा का पूरा स्विंग है, और आपको अगर इस स्विंग का टॉप मोस्ट पार्ट नजर आ रहा है तो ये नजर आ रहा है कि नहीं, ये बताए। यस सर। बाकी बताए जल्दी से। जी सर। सादिक भाई समझ में आया? जी सर। और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, सर ये तो दो दो कैंडल है, ये वाली कैंडल का भी टॉप मोस्ट, तो ये क्या मैं यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा दूं? नहीं, उससे भी टॉप मोस्ट क्या है, ये है, तो यही क्या लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा। क्लियर हुआ? जी सर। बोले अच्छा, ये रेजिस्टेंस हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ। सर अगर ये स्विंग अब नीचे गई है, तो इसका इसका ये स्विंग नीचे गई है, तो मुझे अगर सपोर्ट लगाना है, क्योंकि ऑलवेज नीचे सपोर्ट लगेगा, तो ये स्विंग देखें आप, और यहाँ क्या लग जाएगा आपका, बोले सपोर्ट लग जाएगा। क्लियर हुआ कि जल्दी बताएं? सपोर्ट। बहुत अच्छे से। सपोर्ट। आप लोग अपने मन से कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने मन से नहीं लगेगा, वो आपको मार्केट में देखना है, और मार्केट में ही क्या लगेगा, मार्केट में आपको किसी भी स्विंग का टॉप मोस्ट पकड़ना है और लोअर मोस्ट पकड़ना है, और वहां एक कैंडल जिसकी वीक बनी हुई हो वही सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगेगा। क्लियर हो गई बातें? ओके, बात समझ में आ गई? बोले जल्दी बताएं। ये स्विंग यहाँ थी, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ स्विंग गई है, एक मिनट, हमने यहां तक के सीख लिया था, यहां तक कि अपन ने रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लगाना सीख गया, ऊपर रेजिस्टेंस लगाना सीख गया। अब ये मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर गया, ऊपर गया, गया कि नहीं? अब मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ऊपर हमेशा क्या लगता है, हम ऊपर हमेशा क्या लगता है, रेजिस्टेंस। तो देखो ये एक कैंडल है, और ये
ये दूसरी कैंडल है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये मैंने कैंडल बताया। इसमें जो ऊपर स्विंग जाएगी, ऊपर जो स्विंग जाएगी, तो उसके ये जो टॉप मोस्ट, सॉरी, ये टॉप मोस्ट में क्या लगेगा? रेजिस्टेंस लगेगा। क्लियर हुआ? बोले जल्दी से, फास्ट। जी सर। क्या कंफ्यूजन हो रहा है कुछ? नहीं सर। सादिक भाई समझ में आ रहा है? जी हाँ सर। ओके, अगर ये स्विंग अब नीचे गई है, यहाँ नीचे गई है, देखिए ये नीचे गई है, ये नीचे गई है। अब मुझे नीचे क्या लगाना है? सपोर्ट लगाना है। तो कहाँ लगेगा? सपोर्ट। सबसे लोअर वाले पार्ट के स्विंग, सॉरी, किसी भी अगर नीचे मुझे कैंडल मिली है ना, उसका जो सबसे लोअर वाली वीक देखेंगे, लोअर पार्ट का जो सबसे नीचे वीक बनेगी, उसमें मुझे क्या लगाना है? सपोर्ट लगाना है। क्लियर हो गई बात? बोले जी जी सर। सर। क्लियर हुआ? ओके, चलिए, बहुत अच्छे से। ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छे से देखिए, पूरा अपन को बहुत ही एक्सपर्ट बनना है। ये स्विंग ऊपर गई, गई कि नहीं गई? अब गई कि नहीं बताए जल्दी से? ये गई, स्विंग ऊपर गई, है ना? तो हमारा जो टॉप मोस्ट, इस स्विंग का जो टॉप मोस्ट है, ये इस स्विंग का टॉप मोस्ट क्या मिल रहा है अपन को? ये मिल गया है। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ हमको जो रेजिस्टेंस लगाना है, क्योंकि ऊपर हमेशा क्या लगेगा? रेजिस्टेंस लगेगा। क्लियर हुई की बात? क्लियर होगी बातें? तो ऊपर क्या लगेगा? हमेशा ऊपर लगेगा हमेशा क्या? बोले रेजिस्टेंस। तो मैं देखूंगा ये वीक का सबसे टॉप मोस्ट है, ये यहाँ से मैं क्या लगा दूंगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन सपोर्ट लगाना आना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? बोले ये जी क्लियर हो सर। गया? जी। ओके, चलो। आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ट्रेनिंग, जो ट्रेडिंग का जो ट्रेनिंग देने वाले या कोर्स करवाने मिलेंगे, वो करते क्या है? मुझे देखो, अब देखो, अब मैं यहाँ क्यों रुक रहा हूँ, अच्छे से देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये एक कैंडल है। क्लियर हुआ? ये एक कैंडल है। ये एक कैंडल है। क्लियर हुआ? अच्छे समझना इस बातों को ना। ये इसकी एक नीचे वीक बनी, ये इसकी एक नीचे वीक बनी, और ये इसकी एक नीचे वीक बनी। क्लियर हुआ? समझ रहे हैं? तो हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये पूरे ये ऐसे में लगाते हैं, एक वीक पकड़ लेते हैं। यानी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, अभी मैंने बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का तरीका क्या होता है कि कोई भी एक कैंडल पकड़ लो। अगर यहाँ कोई भी एक कैंडल पकड़ लो, मुझे यहाँ क्या लगाना है? यहाँ मुझे अगर सपोर्ट लगाना है, तो मैं ये वीक, सबसे नीचे वाली वीक पकड़ूंगा और यहाँ सपोर्ट लगा दूंगा। ये क्लियर हुई बात? ये क्लियर हुई कि नहीं? बोले। जी जी लेकिन सर, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, कैसी? ऐसी कंडीशन देखिए, अभी तक के मुझे एक एक वीक मिल रही थी, तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से लगा पा रहा था कि नहीं? लगा पा रहा था कि नहीं? लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारी क्या मिल रही है मुझे? कैंडल मिल रही है। कैंडल मिल रही है कि नहीं? एक साथ बहुत सारी कैंडल मिल रही है कि नहीं? नीचे जल्दी बोले, मिल रही है कि नहीं? ऐसी जी सर। कंडीशन में जब देखो यहाँ सिंगल सिंगल वीक मिली हुई है, तो मैं बड़े आसानी से यहाँ मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया और इसके सबसे निचले वाले पार्ट में सपोर्ट लगा दिया। लेकिन जब आजू बाजू में बहुत सारी कैंडल हो और उनकी वीक भी अगर ये है, तो आप यकीन करें, बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं, जो कोर्स करवाते हैं, वो ऐसा आपको जोन बताएंगे। क्लियर हुआ? बोले ये ऐसा वो जोन बनाते हैं जी कि सर। ये पूरा जोन बताएंगे आपको, और यहाँ कलर कर देंगे। बोलेंगे वो क्या कि इस जोन में ये एक जोन है, यहाँ मार्केट आके ऐसा टकराएगा। क्लियर रखिए, और नीचे हो जाएगा। तो ये वो चीज बताएंगे आपको कि ये जोन है। ठीक है कि नहीं? जोन में हमेशा कैसे आपको ट्रीट करना, कैसे एक्शन लेना, आज सीख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ मैं सिखा रहा हूँ आपको। क्लियर है कि नहीं? जोन में कभी भी आपको ऐसे ब्लॉक नहीं बनाना है। क्लियर है कि नहीं? वो क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे और आपको ऐसे कोई भी एक ब्लॉक बना देंगे, और वो पूरी की पूरी वीक कवर हो रही है। देखिए, पूरी जोन में हो रही है, ब्लॉक के अंदर सभी तीनों कैंडल की जो है वीक वीक कवर हो रही है, नहीं हो रही है? जल्दी बोले। हो रहे सर। हो रही है ना? आपको कभी भी 3 ऐसे, फ्लोर हो रहे हैं। बिल्कुल, आपको कभी भी ऐसा ब्लॉक नहीं बनाना है। ये बहुत गलत तरीका है। आपको हमेशा लाइन पर ही अपने डिसीजन, यानी लाइन, हर एक चीज आप लाइन बनाकर ही डिसाइड करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा लाइन पे ही करेंगे। तो सर, अभी तक की
पिछला जो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहा था वो तो या एक पर्टिकुलर वीक पर बना रहा था, जैसे कि यहाँ मुझे अगर रेजिस्टेंस है तो ये इसकी वीक है, तो इसके टॉप मोस्ट वीक पर मैंने क्या बना दिया, ये रेजिस्टेंस बना दिया, और यहाँ सबसे लोअर पार्ट पे मैंने क्या बना दिया, सपोर्ट बना दिया। यहाँ सिंगल सिंगल नजर आ रहा था तो मुझे बड़ी आसानी हो रही थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने में। यहाँ भी सिंगल था, कोई प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ जो है ये आप अगर गौर करें, बारीकियों पर अगर गौर करें तो देखिए ये क्या हो रहा है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। तो ये जो है ना, ये कैंडलों ने, तीनों कैंडलों ने एक जोन बना दिया। इस जोन को ट्रीट करने का तरीका कैसे हम इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे। आप एक ऐसा पॉइंट पकड़े जहां अगर मैं ये लाइन खींच दूं ना, ये लाइन अगर खींच दूं तो ये जो वीक बनी है, ये वीक क्लियर है कि नहीं, ये वीक, ये वीक, ये वीक, ये वीक, अगर ये बहुत सारी कैंडलों की वीक है, समझ रहे कि नहीं, नीचे की ओर, तो मैं एक ऐसी लाइन खींच दूंगा जो कि सभी कैंडलों की वीक को कवर करते हुए जाए। क्लियर हुई बात? बोले जी सर। यस सर। देखे कैसे, ये हाँ, अगर मुझे इस तीनों कैंडलों को, अगर तीनों कैंडलों में मुझे सपोर्ट लगाना है तो मैं एक ऐसा कैंडल पकड़ूंगा, कैंडल की वीक पकड़ूंगा जो, जिससे मैं अगर कोई सपोर्ट खींचता हूं तो तीनों कैंडल, एक, दो और तीन, तीनों कैंडलों की वीक कवर हो जाए, और वो ये एरिया है। क्लियर हुआ? और ये देखो यहीं तक के मार्केट आया है। बात समझ में आई? व्हाट इज द जोन, समझ में आया? जोन को कैसे ट्रीट करते हैं, इट इज द एडवांस प्रो टेक्निक। समझ में आया कि नहीं? कोई नहीं बताएगा आपको, हर कोई ब्लॉग बना के बताता है। क्या ये चीज समझ में आई? आप देख लो मार्केट जो रिटेस्ट, ये जो रिटेस्ट हुआ है, ये रिटेस्ट कहाँ हुआ है, जिस वाले पार्ट से मैंने पकड़ा हुआ है वही हुआ है। क्लियर हुआ? क्या ये नीचे आया? क्या ये मार्केट नीचे आया था? क्या ये मार्केट नीचे आया था? बोले यहां तक की करना था ना इसको, रिटेस्ट, बोले यहां तक की करना था ना इसको, रिटेस्ट यहां तक कर। एक मिनट, बात आप अच्छे समझे। मैं आपको एडवांस प्रो टेक्निक बता रहा हूँ, वो ट्रिकी तरीके से बता रहा हूँ। क्या आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते आ जाएगा? जब जब सर सिंपल अगर मुझे कैंडल मिल रही हो, सिंपल मुझे कैंडल मिल रही हो, सिंपल का मतलब एक कैंडल मिल रही हो, कैसी हो, या तो ऐसी मिले, ऐसी मिले, ऐसी, या बहुत सारी कैंडल मिल रही हो। एक मिनट प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, ये जोन बन गया इनका। एक साथ बहुत कैंडल है, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी वीक जो एक साथ मिलती है वो जोन कहलाता है। क्लियर हुआ? तो आप ये मानते हैं कि नहीं, मैं यहां से खींच दूंगा, बोले कोई भी बोले जल्दी से, मैं यहां से खींच दूंगा, समझ में आ रहा है आप सभी को? तो ये क्या हो गया, एक जोन कवर हो गया एक ही लाइन से। एक बार बस बता दे कि समझ में आ गया तो आगे बढ़े। जी सर। ओके, सादिक भाई समझ में आ गया होगा। और ये आपको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है लगाना सिखा दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, किसी भी स्विंग का मतलब होता है कि कैंडलों का ऐसा समूह जो मुझे रुझान बताए। रुझान का मतलब कि मार्केट कहाँ जा रहा है। जैसे ये एक स्विंग हो गया, ये दूसरा स्विंग हो गया। फिर से जल्दी जल्दी रिपीट कर दे रहा हूँ। फिर मैंने क्या बताया कि कभी भी आप सपोर्ट जो और रेजिस्टेंस लगाएंगे तो किसी भी स्विंग के टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट में ही क्या लगाएंगे, टॉप मोस्ट में रेजिस्टेंस और लोअर मोस्ट में क्या लगाएंगे, सपोर्ट लगाएंगे। मगर कहाँ लगाएंगे, वो लगाएंगे कहाँ, किसी भी स्विंग के टॉप मोस्ट में, किसी भी टॉप मोस्ट कैंडल के स्विंग में, सॉरी वीक में, टॉप मोस्ट वीक में ये रेजिस्टेंस लगेगा और लोअर मोस्ट वीक में क्या लगेगा, सपोर्ट लगेगा। क्लियर हुआ? अब देखिए अच्छे से, जल्दी से रिपीट करते हैं ताकि आप सबके फंडामेंटल, ये प्रैक्टिस करनी है, आपके पास वीडियो रहेगा सभी के पास में। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे से सिंसियर हो जाए आप लोग को। क्लियर है? बहुत अच्छे से। आप जब तक के गिरोगे नहीं तो उठोगे नहीं, इसलिए गिरने के लिए सीखना जरूरी है। क्योंकि गिरने के बारे में तभी सीखेंगे जब आपको कुछ चीजें आपके नॉलेज में हो। ठीक है कि नहीं? ये स्विंग का सबसे लोअर पार्ट है, अरे है,
तो लोअर पार्ट में मैं स्विंग का सबसे लोअर वीक ले लेता हूँ, ठीक है कि नहीं। अब ये वीक यहाँ गया, इसका सबसे टॉप मोस्ट को वीक कौन सी है, ये है, इसकी टॉप मोस्ट है, ये जोन है, ये जोन है, जोन को क्रिएट करना सिखा दिया हूँ। फिर ये मार्केट कहाँ गया, ऊपर, इसका टॉप मोस्ट ये है, तो मैं यहाँ लगाऊंगा। क्लियर हुआ कि नहीं, कहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, रेजिस्टेंस लगाऊंगा। क्लियर है कि नहीं, बोले। फिर कहाँ लगा दूंगा, ये जी सर, फिर कहाँ, बिल्कुल, फिर कहाँ गया, फिर यहाँ कहाँ गया, नीचे। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना, बहुत मजा आने वाला आप लोग को। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। तो यहाँ क्या लगाएंगे, नीचे। क्लियर हुआ कि नहीं, कहाँ लगाएंगे, नीचे। बहुत अच्छे से सीखना आप लोग, ठीक है कि नहीं, ठीक है। फिर यहाँ गया नीचे, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं यहाँ तक सोचूंगा। तो देखिए कहाँ कहाँ, देखो इस वाले पल को देखो आप लोग, मैंने वहां से लाइन खींचा और यहाँ मार्केट वहीं तक के आके ऊपर, सॉरी, नीचे से ऊपर आ रहा था और उसी लाइन पे का है, रुका हुआ है। देखिए क्लियर हुआ। जब दो या दो से अधिक या एक से अधिक कैंडल एक साथ वीक बनाए एक ही स्थान पर, तो जोन कहलाता है। जोन को खींचने का तरीका आपके सामने है, ठीक है कि नहीं। ये हमारा आज का पहला पॉइंट आपने सबने सीखे, एग्री करें सभी लोग। आज का पहला पॉइंट सभी लोग सीख गए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना सीख गए। जी सर। ओके ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना सभी लोग सीख गए। आज का दूसरा पॉइंट, आज का दूसरा पॉइंट अब सीखते हैं। क्लियर हुआ, देखिए अच्छे से भाई, ये है हमारा रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ। अब क्या हुआ कि ऊपर से कोई मार्केट आया, यहाँ से ऐसा हुआ, ठीक है कि नहीं। दूसरे तरीके से देखते हैं, सिंपल बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब ये मार्केट यहाँ आ गया, आया कि नहीं, और यहाँ आके अगर ये रुका है, इसका मतलब ये है, मैं और अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके अगर नीचे आया है, इसका मतलब यहाँ क्या बना है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं। अब आपका पूरा ध्यान इस वाले पॉइंट पर होना चाहिए। ये क्या है, ये जो ब्लॉक बना है, स्क्वायर ब्लॉक बना हुआ है, स्क्वायर फॉर्म में ब्लॉक बना हुआ है, ये स्क्वायर फॉर्म में ये रेजिस्टेंस लाइन है। ये रेजिस्टेंस लाइन अगर ये रेजिस्टेंस लाइन अगर एक बार टूट गई तो वैलिड है। क्लियर है कि नहीं, ये वैलिड है। अजय भाई यहाँ रनिंग आउट ऑफ टाइम, दिस मीटिंग विल बी एंड 10 मिनट, इसको क्या करना है बताए। अपग्रेड नाउ, रिमूव द 40 मिनट टाइम लिमिट। अजय भाई है कि नहीं, हाँ जी सर, हाँ जी। इसको क्या करना है, किसको सर? रनिंग आउट ऑफ टाइम आ रहा है यहाँ, द मीटिंग विल एंड इन द 10 मिनट। हाँ, अपग्रेड नाउ, और सेम कंटिन्यू करना, मगर कंटिन्यू का नहीं आ रहा है। न्यू नहीं सर, अभी नहीं आता सर। फिर आपको जूम में ही जाना पड़ेगा कंटिन्यू करने के लिए, जूम में जाना पड़ेगा कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, कंटिन्यू खत्म होने के बाद कंटिन्यू हो जाएगा सर। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक 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 है। चलिए मैं बता रहा था, बंद भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकनेक्ट हो जाना सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सभी लोग ऐड होंगे तभी मैं बता पाऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो आपको देखिए ये मार्केट का, हाँ जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला। ये देखिए आज का पॉइंट नंबर 2 है ना, मैंने बोला था ना क्लास आज की बहुत अच्छी होगी। ये मार्केट ऊपर गया, फिर कहाँ गया, नीचे गया। तो पहले हमको यहाँ पता चल गया, यहाँ पता चल गया कि यहाँ क्या बन गया है, रेजिस्टेंस बन गया है। और यहाँ से मैंने इसके ऊपरी भाग से क्या है, रेजिस्टेंस लाइन को ड्रा कर दिया। अगर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन जो है, एक बार अगर ब्रेक होती है या टूटती है तो वैलिड है। लेकिन अगर ये एक बार ब्रेक होके मार्केट उस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया और फिर दोबारा रिटर्न आके दोबारा अगर ब्रेक करता है, तो आप इस एक मिनट, आप इस रेजिस्टेंस लाइन को भूल जाएंगे। यानी ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये इनवैलिड हो जाता है। इसके बारे में सोचना भी नहीं है। जब भी कोई, अब तो सर सपोर्ट के साथ भी ऐसी हुआ, सपोर्ट के साथ भी देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। ये मार्केट कहां से आ रहा था, ऊपर से आ रहा था, ठीक है कि नहीं। फिर कहां गया, ये नीचे गया, सॉरी ऊपर से आ रहा था,
सॉरी ऊपर से आया टकरा के फिर ऊपर चले गया, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ क्या बन गया, ये सपोर्ट लाइन बन गई है, इस वाले पार्ट पर सपोर्ट लाइन बन गई है और इस वाले सब पार्ट पर सपोर्ट लाइन बन गई है। अब ये मार्केट फिर ये दोबारा आया, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और फिर और एक बार आके फिर ब्रेक किया ना, तो आप उसी पल इस सपोर्ट पॉइंट या सपोर्ट लाइन को भूल जाएंगे। क्या क्लियर हुई बात है, जल्दी बोलो। यानी कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर एक बार टूटता है तो वैलिड है, हम कंसीडर करेंगे, उसे लेंगे। लेकिन अगर 2 बार टूटा तो हम उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं काउंट करेंगे, नहीं लेंगे, वो इनवैलिड हो जाता है। क्लियर हुई बात, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। क्लियर हो गया। यस सर, यस ओके सर, यस चलिए सर। चलिए देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, क्लियर है कि नहीं। और ये मैंने रिकॉर्ड की हुई वीडियो में बोल दिया है, अच्छे से आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। देखते हैं वो पार्ट कहाँ है, ठीक है कि नहीं। ये मार्केट नीचे आया और ये यहाँ सबसे टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट आपको समझ में आ गया ना, है ना। वी अपन को कैसे लेना पड़ता है, ये सबसे, ये देखिए देखिए मैंने कैसे लिया, आप लोग सीख जाए सभी लोग ना कि स्विंग को कैसे पढ़ते हैं। ये देखिए अच्छे से स्विंग को कैसे पढ़ते हैं। ये मैंने टॉप मोस्ट लिया, आपको लाइन खींचना है, और सबसे लोअर मोस्ट ले लिया। क्लियर हुआ। अब यहाँ क्या हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर्टिकुलर हमारा क्या बन गया, एक सपोर्ट बन गया है। देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट में ये सपोर्ट बन गया है। अब जरा देखो आप लोग, ये मार्केट ने एक बार इसको तोड़ दिया, अरे बोलो आया समझ में, आया कि नहीं। हाँ जी सर, हाँ जी। एक बार तोड़ा, देखिए एक बार इस स्विंग ने, इस स्विंग ने, इस स्विंग ने एक बार तोड़ा, किसको, इस वाले पार्ट को तोड़ दिया है। देखो इस वाले पार्ट यानी इस सपोर्ट को ये वाली स्विंग ने एक बार तोड़ दिया है। और देखिए लाइन फिर ड्रॉ क्या कर हुआ, दीजिए ना। हाँ नहीं कर दिया ना, कर दिया। अच्छा लाइन ड्रॉ कर सही दीजिए, बोल लाइन। रहे, सही बोल। ये देखो ये वाले, ये ना ये जो, ओके एक बार तोड़ दिया है और यहां आके फिर ये दोबारा तोड़ दिया है। क्लियर हुआ, बोले। बस इसी पल ही आपको इस वाले सपोर्ट लाइन को भूल जाना है, ये आगे कुछ भी काम की नहीं है। आप अगर आगे जाकर देखें, आगे जाकर देखें तो ये मार्केट ने इस लाइन को बड़े सरलता से ब्रेक किया है, बहुत ही सरलता से। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलने का मतलब देखिए कैसे, मैं वो सरलता भी आपको दिखाता हूं। बड़े इजी वे में उसने बड़ा क्या है, 2 बार टूटने के बाद ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, एक मिनट, ये जो सपोर्ट है, ये पॉइंट देखना, ये लाइन पे आप गौर करना, इस लाइन पे आप गौर करना अच्छे से। तो ये लाइन पे गौर करता हूं तो आप अच्छे से ध्यान देंगे। क्लियर है कि नहीं। देखिए ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट पॉइंट था। यहां देखिए, यहां मार्केट अटका। क्यों अटका, क्योंकि 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 इससे पहले ये सपोर्ट था। क्लियर हुआ, ब्लॉक में अटका हुआ है। देखिए जो ब्लॉक बनाया बड़ा हुआ वहां मार्केट अटका है कि नहीं नीचे जाने से पहले, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, जब दोबारा तोड़ दिया तो मार्केट यहां भी अटका। बोले जल्दी से। जी जी जी। 2 बार टूट गया, 2 बार टूट गया, 2 बार तक के मार्केट में अप डाउन होगा। किसी भी सपोर्ट को अगर ये मार्केट ये स्विंग तोड़ रही है, एक बार तोड़ दी, एक बार तोड़ दी तो उस पॉइंट में थोड़ी देर के लिए अटका, और यहाँ फिर ये दोबारा तोड़ रही है तो इस पॉइंट में भी मार्केट अटकी। लेकिन जब ये मार्केट दोबारा इस पॉइंट में आया तो आप देख रहे हैं बड़े आसानी से, आप इस पर्टिकुलर भाग में देखिए, इस पर्टिकुलर भाग में देखिए, बड़े आसानी से मार्केट ऊपर चले गया। क्लियर हुआ, बोले जल्दी से। क्लियर हो गए। क्लियर हो गया, राइट सर। राइट हुआ। अटकने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं, आपको ये लग रहा होगा, ये लग रहा होगा, एक मिनट, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो कुछ नहीं है। आप जब ट्रेड लगाओगे ना, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी इस जगह। समझ रहे हैं ना, ये 2 पॉइंट जो दिख रहे हैं ना आपको, ये आपकी दिल के धड़कनों को तेज करने के लिए काफी है। समझ में आया, बोले। बिल्कुल 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 लेकिन सही बात है। यहाँ आपकी दिल की धड़कनें तेज नहीं होगी। यानी एक बार टूटा सर, यानी रट लो, एक बार टूटा, 2 बार टूटा तो 2 बार तक के मुझे डर था उस प्लेस पे। बोलो ना यार,
लेकिन जब मैं थर्ड बार ये तोड़ रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उस पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन के बारे में सोचना ही नहीं है, यानी थर्ड वाले पॉइंट पे आपको सोचना नहीं है। क्या ये समझ में आया? जल्दी बोले, क्या ये समझ में आया? यस बाकी भी बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, नहीं तो मैं और अच्छे से बताऊं इन पॉइंट को। बहुत बारीकियों पर जाएंगे, आप प्रैक्टिस करें। वेबिनार में अभी लूंगा 1-2 घंटे का, 2 से 3 घंटे का हम वेबिनार लेंगे, जहां आपके डाउट्स पूरे क्लियर किए जाएंगे। आपको जो डाउट्स है उस पर ही वर्क करेंगे। वेबिनार का मतलब यही होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? जब मैं इतना अगर आप त्याग और समर्पण से आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपकी जिंदगी बनेगी इससे, मेरी कुछ नहीं है। मैं तो क्या है, बस आपको सिखा सकता हूँ और कुछ कर नहीं सकता हूँ। क्लियर होगी बातें? बोलिए जल्दी से। जी सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? बिल्कुल सही। ओके, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना? ये पॉइंट नंबर 2, यानी क्या, ये अपन ने अभी सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। अगर कहीं 2 बार टूट रहा है रेजिस्टेंस तो देख लेते हैं। ओके, ये रेजिस्टेंस है, क्लियर हुई बात? अब ये रेजिस्टेंस में मैं लाइन खींच देता हूँ, अच्छे से ध्यान देंगे। क्लियर है कि नहीं? इस रेजिस्टेंस पे क्या खींच दूंगा मैं? लाइन खींच दूंगा। क्लियर है कि नहीं? आप इस रेजिस्टेंस पे अगर अच्छे से गौर करें, ठीक है कि नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। यहाँ बहुत सारे रेजिस्टेंस आ गए, मेरे को सिंगल चाहिए। देखिए ये जो बना हुआ है ना, आप ये नहीं समझना 2 बार टूट गया, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे, यहाँ देखिए आप अच्छे से। चलिए थोड़ा सा वैरायटी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ जो कंजेक्शन हुआ है ना, ये इसके कारण नहीं हुआ है, ये इसके कारण हुआ है। अभी इस पॉइंट पे आने वाला हूँ मैं ना। यहाँ मैं ऐसा देख रहा हूँ कि वो 2 बार ही टूटे, ठीक है ना? दिखा रहा हूँ, वो भी पल दिखा रहा हूँ आपको, है ना? रेजिस्टेंस का एक बार देख लेंगे तो आप लोग को क्या नॉलेज हो जाएगा। और मैं वेबिनार जब लेते रहूंगा ना, तो आप लोगों को चीजें क्लियर होने लगेगी, ठीक है ना? अपन पास पास में देखते हैं चीजों को। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखें, ये ब्लॉक में ये रेजिस्टेंस दिख रहा है आप लोग को? ये ब्लॉक में रेजिस्टेंस दिख रहा है? तो देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस लाइन है,